मेरी आंखें भी तेरी आंखों से। ओए होए 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 सन्नी लियोन के साथ गाना। तेरी बहन ब्याह करवा का। क्या नील कमल सिंह भोजपुरी छोड़ने वाले हैं? क्या नील कमल सिंह भोजपुरी को बाय बाय टाटा कहने वाले हैं? बाय बाय टाटा। बैक टू बैक दो हिंदी गाने। पहला आग लगा दी और अब दूसरा लड़की दीवानी। वो लड़के दीवाने। इन दोनों गानों में कॉमन क्या है पता है? नहीं। हेलो फ्रेंड, कैसन बने जा? उम्मीद करते नहीं अच्छा होकम जा, स्वस्थ होकम जा, मस्त होकम जा, अपने अपने काम में व्यस्त होकम जा। तो जुड़ गल बने फिर से एक नए वीडियो लेके आप लोग के सामने। सब वीडियो बहुत कॉमेडियन और मस्त बा। तो हमारे आशा उम्मीद आप लोग से ये बात शुरू से अंत तक वीडियो देखम जा और लाइक कमेंट करके जरूर बताएं जब वीडियो कैसा लगल कैसा ना। और तो बिना ज़्यादा फलानी देखा के बने स्टार्ट कर जा आज की वीडियो। हिंदी गाने। पहला आग लगा दी और अब दूसरा लड़की दीवानी। इन दोनों गानों में 18 मार्च के गाना रिलीज भैला। इन दोनों गानों में दो सबसे बड़े कॉमन पॉइंट है। लड़की दीवानी गाना बहुत मस्त बा, नील कमल भैया के गाना है। भोजपुरी का इन दोनों गानों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। ना इनमें भोजपुरी फ्लेवर है, ना भोजपुरी टच है, नहीं भोजपुरी वाली वाइब है। दोनों गाने प्योर हिंदी गाने हैं और टी सीरीज के हिंदी चैनल से इन दोनों गानों को रिलीज किया गया। तो असमंजस वाली बात नहीं। अब दूसरा और सबसे बड़ा कॉमन पॉइंट, नील कमल सिंह ने इन दोनों गानों में सेम खोपड़ी रखा है। लगता है दोनों गाने तो गाना आप लोग भी जाके देखी जा, सुनी जा। गाना बहुत मस्त बा। हम तो देखनी है रियल डायरेक्ट MP3 ना वीडियो देखनी है इनकर, बहुत मस्त लगला। डांस भी बहुत सनी निवेलनी के साथ कितना मस्त डांस कैले बना। किस तरफ से ये तुम्हें लड़की लग रही है? अगर सही वक्त पर इस लड़की के साथ ही हुई रहती ना तो अभी तक तुम्हारे जैसे जैसे हष्ट पुष्ट दो लड़के होते। हम डिस्कशन करते हैं। वैसे नील कमल को लेकर के भोजपुरी के गलियारों में एक बात सबसे ज्यादा बात कही जाती है और वो बात ये है कि भोजपुरी में कोई भी चंगू मंगू टाइप का सिंगर जिसका एक दो गाना हिट हो जाए फिर वो अपने आप को हीरो समझने लगता है, यानी कि भोजपुरी में फिल्म बनाने लगता है और वो खुद से ही खुद को सुपरस्टार घोषित कर देता है ना। जबकि वहीं पर अगर नील कमल सिंह को देखें तो उनके तो सैकड़ों गाने सुपरहिट हो चुके हैं, डांस भी बढ़िया करते हैं और पर्सनालिटी भी हीरो लाइक बढ़िया। तो फिर नील कमल सिंह ने कभी किसी भोजपुरी फिल्म में ट्राई क्यों नहीं किया? उन्होंने कोई फिल्म क्यों नहीं बनाया और खुद से खुद को सुपरस्टार कहलवाने का तो देखो इसका डिट्टो जवाब तो मुझे भी नहीं पता। बट हाँ, नील कमल सिंह के ये दोनों गानों को देख करके ऐसा महसूस हो रहा है जैसे नील कमल सिंह लंबा छलांग लगाने वाले। वो भोजपुरी में चंगू मंगू टाइप का एक्टिंग करके बर्बाद नहीं होना चाहते, यानी कि डायरेक्ट बॉलीवुड की क्या बात कर रहा है। ऐसा हो सकता है अगर आप इनके पिछले दोनों हिंदी गानों पर ध्यान देंगे तो इन्होंने जरा सी भी अपने गानों में भोजपुरिया टच देने की नहीं की। और आज जो गाना आया है लड़की दीवानी, अगर ये गाना चलता है तो ये तो कंफर्म हो जाएगा कि बॉलीवुड में एक्टिंग ना सही सिंगिंग के लिए बड़े ऑफर आने शुरू हो जाएंगे नील कमल सिंह। बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा दिन इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी किसी बॉलीवुड की बड़ी फिल्म में नील कमल सिंह का गाना आपको सुनने को मिलेगा। तब की बात तब करेंगे, फिलहाल अब की बात अब कर लेते हैं, यानी कि इस गाने के बारे में जो कि है लड़की दीवानी। ये बहुत ही पुराने गाने का ट्रैक है जिस गाने के बोल कुछ यूँ है, धीरे धीरे से टी सीरीज का ही ये गाना है और टी सीरीज में इसी गाने को इससे पहले भी कई बार रिमिक्स करवा चुके हैं और कई सारे गानों में बड़ा भी रखा गया है। आज के पूरा गाना पंजाबी में था लेकिन वहीं पर अगर नील
कमल सिंह के गाने की बात करें, जिंदगी में बट लिरिक्स लड़की दीवानी अलग है। वो लड़के दीवाने अलग है। नील कमल सिंह वाला जो वर्जन है